कुछ अजीब सी चिड़ियों की आवाजों से पंडित अर्जुन की नींद खुली। आंखें खुलते ही देखा वो तो पूरी रात एक उजाड़ कब्रिस्तान में सो गया था। चारों तरफ जहरीले कीड़े, सांप और चींटियों की भरमार थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसके शिष्यों की बाहों में हर किसी के पास एक एक कंकाल पड़ा था। इतना भयानक मंजर देखकर अर्जुन का सारा होश उड़ गया। फौरन उसने वो बक्सा खोला जिसमें रात को पैसे रखे थे, और जो देखा वो बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। बक्से में रखी असली करेंसी अब पूरी तरह से रुपए वाले नकली नोटों में बदल चुकी थी। वो भी वो नोट जो सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए जलाए जाते हैं। तभी अर्जुन को समझ आया, जिसने उन्हें रात को नाच गाने के लिए बुलाया था वो इंसान नहीं बल्कि एक पूरा मरा हुआ गांव था। गांव का सरपंच उस रात डबल पेमेंट देकर उन्हें रुकने के लिए मना रहा था, और अर्जुन ने भी लिहाज में हाँ कर दी। लेकिन सुबह होते ही जो हवेली उन्हें दी गई थी वो अब सिर्फ टूटी फूटी कब्रें थी। उस घटना के बाद से अर्जुन ने एक नियम बना लिया, हर बार स्टेज पर जाने से पहले वो पूजा करता है, क्योंकि अब वो अच्छी तरह जानता है इस पेशे में हर बार सुनने वाला जरूरी नहीं कि जिंदा हो। कौन सोच सका था कि पंडित अर्जुन ने जो इतने सालों से पूजा की थी वो गलती से दो छोटे प्रेतों के इलाके में जागी, और इस बार जो गांव में परफॉर्मेंस हुई वो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी भूतों वाली परफॉर्मेंस बन गई। पुराने रिवाज के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने भगवान भैरव की पूजा की, फिर पटाखे छोड़े। लेकिन किसी को ध्यान नहीं गया कि स्टेज के ठीक नीचे दो अधजली लाशें दबी हुई थी। एक थी दुष्ट आत्मा, दूसरी थी एक शांत आत्मा। दोनों सालों से जमीन के नीचे फंसे थे। हर रोज बुरी आत्मा भली आत्मा को तंग करती थी। थक हार कर भली आत्मा ने सोचा कुछ वक्त के लिए ऊपर की दुनिया में निकल चलो। इत्तेफाक से उसी दिन वहाँ नाटक की रिहर्सल चल रही थी। वो स्टेज के नीचे छिपकर चुपचाप नाटक देख ही रही, और जब सब चले गए वो खुद स्टेज पर चढ़ गई और नाचने गाने की नकल करने लगी। अर्जुन को कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो फौरन स्टेज की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा एकदम सन्नाटा छा गया, और उसके जाते ही फिर से वो गूंजती आवाजें आने लगी। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत सारा सामान समेट कर जाने लगा, पर जल्दी में एक रहस्यस्त्री बंद करना भूल गया। तभी पीछे से एक प्रेत जो वहाँ मौजूद था उसने जलने की बदबू महसूस की और मदद करने की नीयत से प्रेस हटा दी। अगले दिन शो से पहले उसने खुद देखा कैसे अजय साफ के सामने जमीन पर चिल्ला रहा था। उस प्रेत ने अजय का वो घमंडी चेहरा याद रख लिया। जैसे ही शो शुरू हुआ वो सीधा स्टेज पर चढ़ा और सबके सामने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रहेगा। पंडित अर्जुन के कुछ शिष्य मस्ती के मूड में थे। आधे अधूरे भूत का भेष बनाकर एक दूसरे को डराने लगे, लेकिन खेल खेल में वो सच में किसी असली चीज को बुला बैठे। छोटे शिष्य को तो डर के मारे वहीं बेहोशी आ गई, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि अचानक वहाँ एक शख्स और आ खड़ा हुआ। जैसे ही सबने देखा तुरंत पास जाकर ये पता लगाने लगे कि वो कौन है। शुक्र है कि कुछ लोग छोटे शिष्य को भी उठाकर साथ ले गए। फिर सब सीधा अर्जुन के पास पहुंचे और पूरा किस्सा बताया। सुनते ही अर्जुन समझ गया ये किसी बुरी आत्मा का काम नहीं है, बल्कि एक शरारती मगर शांत आत्मा है। कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, बस थोड़ी मस्ती में है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली और अपने अपने कमरों में लौट गए। लेकिन उसी रात वो आत्मा अचानक प्रकट हुई। उसने अर्जुन से विनती की कि उसकी हड्डियों को सही तरीके से दफनाया जाए, मगर बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अजय फिर बीच में टपक पड़ा और सारी बात बिगाड़ दी। इस बार आत्मा का सब्र जवाब दे गया। अगले दिन रिहर्सल के वक्त वो सीधे अजय के शरीर में समा गए। अजय पागलों की तरह इधर उधर टकराने लगा, बोलना, चीखना, तोड़फोड़, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार सबने मिलकर किसी तरह उसे काबू किया और पुरानी विधि बालक का मूत्र इस्तेमाल कर उसे शांत किया गया। अब मामला बढ़ गया था तो अर्जुन ने रात को ही एक यमराज स्टाइल कोर्ट लगाया, जहां उस आत्मा को बुलाया गया। आत्मा ने रोते हुए कहा कि वो बस चाहता है कि उसकी हड्डियों को इकट्ठा कर कहीं सम्मान से दफना दिया जाए ताकि उसे अगला जन्म मिल सके। अर्जुन ने हाँ कर दी, लेकिन फिर से अजय बीच में बोल पड़ा और माहौल बिगाड़ दिया। अगले दिन सबने बताई हुई जगह पर खुदाई की, लेकिन गलती से उस दुष्ट आत्मा की हड्डियां भी साथ ही दफना दी गई। और उसी रात जब सब जश्न मना रहे थे वो दुष्ट आत्मा सामने आ गए और एक के बाद एक सब पर हमला करने लगे। कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। सबको लगा आज शायद बचना मुश्किल है। तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश से तेज रोशनी के साथ भैरव देव प्रकट हुए। एक ही बार में उन्होंने दुष्ट आत्मा को भस्म कर दिया। तब जाकर सबकी जान बची। जैसा कि बूढ़े रमेश अक्सर कहते हैं, ये कहानियां बस डर नहीं, जिंदगी का स्वाद भी सिखाती है। मिलते हैं अगली बार एक और कहानी।